है जैसा कि आप उद्यान विभाग महकमे पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने आपका लगभग 42 लाख रुपया अनुदान का फंसा दिया है, तो क्या मामला है और क्या कहना है विभाग का? हम प्रगतिशील किसान आलोक रंजन वर्मा बढ़नी ग्राम सभा के निवासी हैं और उद्यान के एकीकृत विकास योजना के तहत हाईटेक पॉली हाउस का निर्माण के लिए उद्यान विभाग से 2023 में इसकी स्वीकृति हुई थी और जिस समय स्वीकृति हुई उस समय बताया गया कि लगभग 58 लाख रुपए की लागत से पॉली हाउस तैयार होगी, जिसकी 50% की सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा अनुदान है। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो उद्यान अधिकारी थे उनके द्वारा चुना गया कंपनी नैति एग्री नामक कंपनी थी, जिन्होंने ये कार्य पूरा करने के लिए हमसे उद्यान अधिकारी के सामने ही बातचीत हुई और वो चुन करके दिए कि ये कंपनी है, ये आपका कार्य करेगी और इसको 6 महीने के आसपास में आपका पौधा लगा करके, जलबेरा का पौधा लगा करके कंप्लीट करके पौधा दे देगी। लेकिन स्वीकृति के बाद जब जब हमने पैसा दिया, हमें कम से कम 2-2, 3-3 महीने अधिकारी के पीछे और उस कंपनी के पीछे दौड़ना पड़ा, तब जा कर के ये आधा अधूरा काम किए। और उसमें भी लगभग 6 महीने से हम लगातार फ़ोन के द्वारा और जो ज़िले के अधिकारी हैं उनको एप्लीकेशन के द्वारा कम से कम 8 बार लिखित में मैं सूचना दिया, तब जा कर के इतना काम हुआ, जिसमें वो अभी जब हम लगभग 15 दिन से एकदम परेशान है कि भाई अभी ये हमारा सीज़न निकल जा रहा है और हमारी खेती अगर नहीं होती है तो फिर मई जून के महीने में पौधा नहीं लगता है। तो जो हमको वहाँ से आश्वासन मिलता रहा, जब भी हम अधिकारी के पास गए कि बस 2-3 दिन आप रुक जाइए, कंपनी आएगी, काम करेगी, और नहीं दिया। फ़ोन करने पे फ़ोन नहीं उठाते थे, बात नहीं करते थे। फिर हमें विवश हो करके मीडिया का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने भी आश्वासन दिया लगभग आज से 15-20 दिन पहले, लेकिन वो भी कोई कार्रवाई नहीं किए। अब इसमें जो भी मिली भगत अधिकारियों की हो, उस कंपनी नैति एग्री नामक कंपनी की, और जब वो अपने आप को फंसते हुए देखे तो हमको वो नोटिस, एक लीगल नोटिस भिजवाए अपने बचाव के लिए, अधिकारियों के बचाव के लिए, जिसमें उन्होंने नहीं, लीगल नोटिस जो आपको उन्होंने भेजा है क्या रजिस्टर्ड डाक से है? नहीं सर, रजिस्टर्ड डाक से नहीं भेजा है, वो फ़ोन पे हमारे व्हाट्सअप किए हैं और उसमें जो उन्होंने दिखाया है जितना अकाउंट से पैसा उनको मिला है 38 लाख कुछ रुपया उन्होंने दिखाया, उसमें 38,16,000 कुछ रुपये वो दिखा रहे हैं कि हमको मिला है। बाकी जो हमसे वो कैश में लिए, अपने मज़दूरों को दिलवाए समय समय पे, यहाँ पे जो मज़दूर काम करने आए, उसके बाद इसमें कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की लागत हमने अपने पास से, जो कि उस समय डीएचओ साहब के सामने बात हुई थी कि इसमें जो भी लागत लगेगी आप लगाएंगे वो कंपनी में इंक्लूड होगा। तो ज़मीन में जितना भी काम हुआ, जुताई गुड़ाई से ले करके और पॉली हाउस का जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इसमें जो ज़मीन में गिट्टी, मोरंग, सीमेंट, ईंट, वो सारा पैसा हमने लगाया है। उसका उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया है अपने नोटिस में। एक सवाल और उसके है, बाद एक सवाल और है, जी, इसने नोटिस भिजवाया, उसने आपको समय दिया है 15 दिन में, आपने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है, तो क्या किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी कॉपी क्या उसने मुहैया कराई है या नहीं? नहीं, हमारे हिसाब से तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। अगर है तो वो हमको दिखाएं और हमको वो प्रस्तुत करें कि वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है, और एग्रीमेंट अगर वो होगा तो बिल्कुल ही हम मानेंगे, लेकिन वो पहले प्रस्तुत करें, वो कंपनी हमको प्रस्तुत करे या डीएचओ साहब प्रस्तुत करें। आपको उसने एक और मौका दिया है कि 15 दिन में अगर पैसा नहीं देते हैं तो आपके ऊपर वो धोखाधड़ी का मुकदमा करेगा, तो क्या कहना है, क्या उसने पूर्ण जितना मानक के अनुसार निर्माण होना था निर्माण करा दिया है, या आपने निर्माण ना होने की वजह से पैसे रोक रखे हैं? इसमें जो निर्माण होना था वो 4000 स्क्वायर मीटर होना था, लेकिन मानक से भी उन्होंने कम निर्माण किया है, जिसके वजह से पैसे हमने रोक रखे थे कि जब ये पूर्णता करके देंगे
तो फिर और रोकने का भी कारण ये नहीं था, रोकने का ये था कि उन्होंने काम किया ही नहीं। जब हम उनके ऊपर दबाव बनाए, चाहे विभाग से या फ़ोन के माध्यम से लेटर लिख करके, क्योंकि कम से कम 10 बार हम नोटिस विभाग के माध्यम से दे चुके हैं, तब वो आके काम किए। और लास्ट टाइम उन्होंने ये कहा कि हम आपको कंप्लीट करके देंगे, जो लास्ट अमाउंट गया है 6 लाख रुपए, कि आप हमको दीजिए, हम कंप्लीट करके देंगे, फिर हम आप मिलेंगे। लेकिन 6 महीने से ऊपर हो गया। दीपावली के पहले हमारी उनकी बात हुई थी, उसके बाद ना तो आए, ना बात करने को तैयार हैं, और कहीं ना कहीं से इसमें अधिकारियों का भी सपोर्ट है, जिसकी वजह से वो अभी तक भग रहे हैं। आपने बताया कि 6 महीने में काम पूर्ण हो जाना था, और लगभग आपने कैश और बैंक में मिला करके 42 लाख रुपया दिया है। तो अगला कदम क्या होगा कि 3 साल बीत जाने के बाद भी इन्होंने काम नहीं पूरा कराया है, तो इनके लीगल नोटिस के जवाब में आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? इनके नोटिस का भी हम जवाब देंगे, और जो भी उचित कार्रवाई होगी उस कार्रवाई के माध्यम से हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, न्यायिक व्यवस्था जो भी है उस न्यायालय के शरण ले करके हम अपना काम पूर्ण करवाने की कोशिश करेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन मिला करके अभी तक कितनी पूंजी लगा चुके हैं सर इसमें आप? लगभग 42 प्लस हमने लगा दिया, 42 लाख प्लस हमने इसमें लगा दिया है, जिसमें खेती तैयार करने के लिए लगभग 50 टाली देसी खाद और नीम की खली लगभग 50 कुंटल और लगभग 20 कुंटल भूसी, और जितने भी रासायनिक खाद होते हैं उन खाद को भी, और सबकी बिल हमारे पास है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम प्रत्यक्ष रूप से दे सकते हैं। तो जो ऑफलाइन हमने दिया है लगभग 4 से 5 लाख रुपया वो भी मैंने खर्च किया है, जो उन्होंने अपनी नोटिस में नहीं दिखाया है। कंपनी और किसान मिलकर के, कंपनी और अधिकारी मिलकर इस तरह से किसानों को ठगते हैं, क्या कहना है? आज आप लोग स्वयं यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पर जलबेरा फूल की खेती होनी थी, और यहाँ पे अधिकारी भी लगभग 3 से 4 विजिट कर चुके हैं, जिसमें डीएचओ साहब और उप निदेशक जो डीडी होते हैं वो भी, और उन लोगों के जानकारी के बाद भी कंपनी आने को तैयार नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं कंपनी को संरक्षण देने का कार्य आज अधिकारी कर रहे हैं, जिससे कि किसान का शोषण हो रहा है। एक सवाल और है, आपने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी ऑनलाइन शिकायत की थी, आप सुना है कि दोषी अधिकारी को ही जांच अधिकारी बना दिया, जी, कितनी सच्चाई है? इसमें हमारे पास प्रूफ है, चूँकि शिकायत का जो पोर्टल है उस पर हमने चेक किया। 2 तारीख को जो प्रधानमंत्री पोर्टल से शिकायत जिला अधिकारी महोदया को आया, उन्होंने जिसका शिकायत किया है उसी को जांच अधिकारी बना करके जांच करने को दे दिया है, जैसा कि पोर्टल में दिख रहा है।